Hello and welcome back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs. So, this is the part 16 of the current affairs series which you were awaiting for a long time, and these current affairs will be very beneficial for your upcoming CDS examination. I'm telling you this, ठीक है. तो यहाँ पे हम आज का फर्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं विदाउट फर्दर डिले. सो दिस इज रिगार्डिंग आर्टिकल 32. सो आर्टिकल 32 आपको पता होगा क्या है ये. इट इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको ये पता होगा. बट ये अब न्यूज़ में क्यों था इतना? तो इसमें क्या हुआ था कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है और इनके जो भी चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया एस ए बोबडे जी, तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ मैटर ऑफ स्टैटिक जी के ऑल्सो. सो ही ऑब्जर्व्ड दैट इट इज ट्राइंग from filing petitions under Article 32 of the Constitution. So that is why Article 32 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है. और इसको ये सिर्फ मैं आपको करंट अफेयर्स बेसिस पे है तो इसीलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये यूपीएससी का ट्रेंड है कि करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा आपके एग्जाम में. तो आपको रिट्स पता होना चाहिए, ठीक है. और रिट्स में काफ़ी रिट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडमस, शर्चुररी, क्यूओ वारंटो, ठीक है, प्रोहिबिशन. तो ये सारे रिट्स आपको देख के जाने हैं. प्लस कौन सा क्वाजी जुडिशियल बॉडीज पे लगता है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पे लगता है, कौन सा बोथ प्राइवेट एंड इस पे लगता है. आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. एक एक रिट्स के बारे में बता रहा हूँ, इस बार रिट्स पे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है. तो प्लीज़ आप वो वाला देख के जाइएगा, ठीक है. और यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख ली होगी. खैर, आर्टिकल 32 विच डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड दिस इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज सेट बाय भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है. एंड दिस इज कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप ये पॉलिटी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग योर मियाँ कम्युनिटी ऑफ असम, ठीक है. तो ये मियाँ कम्युनिटी अब क्यों इतना न्यूज़ में थी? तो क्या हुआ था कि जो मियाँ म्यूजियम है, प्रपोज मियाँ म्यूजियम रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ पीपल, इट हैज स्टिर्ड अप अ कंट्रोवर्सी इन असम, ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है. और ये मियाँ कम्युनिटी एक्चुअली है कौन? तो ये मियाँ कम्युनिटी जो है, दीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम ईस्ट बंगाल, जो कि पहले हुआ करता था, अभी तो कह रही बांग्लादेश है, टू असम. तो असम में जो आए हैं पहले, जो आपका ईस्ट बंगाल था, ठीक है, जो भी बांग्लादेश से जो आए हैं पहले, तो ये इसलिए यहाँ पे इनको मियाँ कम्युनिटी बोला जाता है. और ये इसलिए नहीं है सिर्फ क्योंकि ये मियाँ कम्युनिटी एक्चुअली दिस इज अ डेरोगेटरी टर्म, ठीक है, जो इनके कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है. डेरोगेटरी टर्म है कि बोला जाता है कि यार ये तो मियाँ है, ये वो है. तो ये एक जस्ट मतलब लोगों ने एक वो बना दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है. तो दैट इज वाई दिस वाज लाइक, फिर वो मतलब एक जो है ना प्रथा चली आ रही है, फिर वहां से वो मियाँ कम्युनिटी नाम हो गया उनका, ठीक है. तो दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज. तो आपको इतना ध्यान में रखना कि कहाँ के हैं, असम के, एंड वाई इट वॉज इन न्यूज, ठीक है. तो यू कैन सी द पिक्चर हियर. नाउ moving on, now this is your 15th G20 summit, and this summit was basically convened by Saudi Arabia on 21st and 22nd of November, and of course India also participated, and it was represented by Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So इसमें क्या है, it saw participation of respective heads of state government of 19 member countries, EU other invited this thing. and अभी तो आपको पता ही होगा कोविड में, क्योंकि सब कुछ ही मैक्सिमम ज़्यादा चीज़ जो है वर्चुअल फॉर्मेट में हुई, तो ये भी आपकी वर्चुअल, ठीक है. सो दैट इज वाई दिस ऑल्सो हैज बीन डन इन द वर्चुअल फॉर्मेट ओनली, G20 लीडर्स समिट. तो ये आपको ध्यान में रखना. और नेक्स्ट G20 समिट कहाँ होने वाला है ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है. नाउ दिस इज रिगार्डिंग योर 2 more रामसर साइट्स. अब यहाँ पे रामसर साइट, पहले आपको रामसर कन्वेंशन पता होना चाहिए. तो रामसर कन्वेंशन क्या है? बेसिकली ये है एक वेटलैंड के ऊपर ट्रीटी है, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट योर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स. तो रामसर एक शहर है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ पे? ईरान में, ठीक है, ईरान में एक शहर है. तो यहाँ पे 1971 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, और तब से इंडिया भी एक सिग्नेटरी है. सो इंडिया हैज रिसेंटली एडेड 2 more रामसर साइट्स. एक कौन सा है? लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है. लोनार लेक से बहुत क्वेश्चंस पहले सीडीएस में पूछे जा मतलब गए हैं, और अभी मतलब इस पे तो बहुत मतलब बनने के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या नॉर्मल एक कोई प्लेस नहीं है, दिस इज ओनली क्रेटर लेक इन इंडिया.
क्रेटर मतलब जब कोई मीटियोराइट वो हिट करता है एंड उससे जो वो बनता है ना पार्ट, तो यू कैन सी दिस पार्ट, लेफ्ट पार्ट, तो यहाँ पे फिर वाटर एक्यूमुलेट होके इट केम टू नोन एज। सो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और जो दूसरा वाला है वो कौन सा है, दिस इज सूर सरोवर विच इज ऑल्सो नोन एज कीथम लेका, कीथम लेक इन आगरा यूपी में है जो कि, तो एक महाराष्ट्र एक यूपी, प्लीज आपको मतलब मैपिंग देख के जानी है ये, ठीक है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे मैंने बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि ये टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टर है ऑफ वेटलैंड्स। सो दिस इज जस्ट ओनली द न्यूज़, तो आपको जो जो मैंने बताया ये देख के जाना है, ठीक। मूविंग ऑन, दिस इज C49 which was successfully launched, which is actually successfully launched EOS 01। तो PSLV फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसने इसकी कौन सी फ्लाइट, 51st फ्लाइट में सक्सेसफुली लॉन्च EOS 01 अलॉन्ग विद 9 इंटरनेशनल कस्टमर, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज भी देते रहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 51st फ्लाइट है, इसको कौन से PSLV लेके गई है, C49, और किसको लॉन्च किया इसने, EOS 01 को। और ये EOS 01 है क्या, दिस इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। सो यू कैन सी द इमेज। तो यहाँ से आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाए, बट स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, अब कौन सा ट्रू है, 1 2 3, ऐसा इस टाइप का। तो ये आपको इसलिए देख के जाना है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ कलवरी क्लास सबमरीन, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है, INS वागीर। तो आपको पता होगा कि ये 5th जो है सबमरीन है इन द 6 जो कि हमारी प्रोपोज्ड सबमरीन बननी थी कलवरी क्लास में। तो दिस इज द 5th वन, INS वागीर, ठीक है। तो आपको ये जो पिछली वाली हो चुकी हैं, दिस इज कलवरी, खंडेरी, करांज, वेला, वागशीर, ठीक है। तो अभी भी एक होनी है। एंड इसमें क्या हुआ है कि जो इंडियन नेवी की है ये 5th है, कलवरी क्लास, ठीक है। और ये कहाँ पे लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई मैजागॉन डॉक लिमिटेड, मुंबई में, ठीक है। एंड ये है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम, तो इसमें डीजल इलेक्ट्रिक लगता है। तो इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, अगर आप अरिहंत को देखें तो दैट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड और ये डीजल पावर्ड है, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और INS वागीर इज द 5th, ये तो मैं खैर बता ही चुका हूँ। तो यू कैन सी द इमेज हियर, ठीक है। तो आपको याद करना है ये। नाउ दिस इज रिगार्डिंग अवार्ड, लीलावती अवार्ड 2020। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही अगेन वर्चुअली लीलावती अवार्ड 2020। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है ऑफ एजुकेशन, बताइए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बट स्टिल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी, बट मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन क्या है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। HRD का नया नाम है एजुकेशन। इट इज AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनोवेटिव दिस थिंग टू एम्पावर वुमेन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इशूज लाइक सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। सो दैट इज वाई यू कैन सी द इमेज हियर, क्रिएटिंग बेटर सोसाइटी फॉर वुमेन इन इंडिया, लीलावती अवार्ड, ओके। सो खैर नाम तो आपने देख ही लिया होगा, ओके। एनीवे मूविंग ऑन, साइक्लोन निवर। अब ये साइक्लोन्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कब कहाँ से आ रहा है, कब हिट किया, इसका नेमिंग किसने किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने CAPF के पेपर में भी देखा होगा, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द पेपर। सो अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन निवर मे मेक अ लैंडफॉल ऑन वेंसडे इन तमिलनाडु। तो एक्चुअली क्योंकि मैंने न्यूज़ पेपर्स उठाई थी, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे वेंसडे देख सकते हैं। बट एनीवे दिस वाज आफ्टर द अम्फन साइक्लोन दैट हिट इन मे, तो उसके बाद ही हुआ था ये। एंड ये एक बहुत ही एक हाई कैटेगरी का साइक्लोन माना जा रहा था, सुपर साइक्लोन विच इज़, और अम्फन के बाद का सेकेंड सीवियर साइक्लोन माना जा रहा था, विच ऑब्वियसली डिडंट हिट बट एक्चुअली डिड सम रेनफॉल्स पार्ट, थोड़ा बहुत हेवी रेनफॉल्स और ये हुए थे। तो उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं रहा था, बट दिस कुड हैव प्रूवन वेरी डिजास्ट्रस, बट देन थैंक गॉड वी सेव। एंड इसका जो नाम था निवर, ये किसने प्रपोज किया था, दिस वॉज प्रपोज बाय ईरान, ठीक है। तो ये आपको देखना है, अम्फन किसने प्रपोज किया था,
ठीक है, थाईलैंड। तो ये भी आपको सारी चीज़ें देख के जानी है, तो किसने क्या प्रपोज किया था, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रपोज किया था ईरान ने। ओके, मूविंग ऑन। नाउ दिस इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। एंड ये इंडेक्स जितने भी है ना, मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा एक बार रैंकिंग देख के जाइएगा इंडिया का हर एक चीज़ में। मैंने काफ़ी कवर अप कराया है करंट अफेयर्स में, बट देन फिर भी आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। मेन चीज़ें जैसे सस्टेनेबल है, ठीक है, पावर्टी इंडेक्स आपका ये जैसे चेंज, क्लाइमेट चेंज पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, ठीक है, और हैप्पीनेस इंडेक्स, और जितनी भी नॉर्मल आपकी इंडेक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं उसमें देख के जाइएगा। बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, ठीक, तो प्लीज़ आप देख के जाइएगा। एंड दिस इज इंडिया, वी टॉकिंग अबाउट इसका रैंक कितना इंडिया का, इट इज़ 10th इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द CCPI। एंड फर्स्ट 3 रैंक्स इस बार एक्चुअली they have remained empty since no country performed well enough in all index categories। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो आपको कोई रैंक नहीं दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स जो टॉप 3 पोजीशंस थी, आपने अचीवमेंट पैरामीटर अचीव नहीं किया है तो यू हैव नॉट बीन अवॉर्डेड द रैंक्स। सो यहाँ पे इस बार ऐसा है, इसको घुमा के पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट रैंक वॉज ग्रैब्ड बाय मे बी सम स्वीडन और समथिंग दैट। तो वहाँ पे आपको फंसना नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में इस बार पहली 3 पोजीशन वेकेंट थी, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे फिर। बट दिस इंडेक्स इज पब्लिश बाय जर्मन वॉच। ये भी आपको देखना है कि कौन प्रिपेयर करता है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज अबाउट श्रीनिवासा रामानुजम। तो इसके बारे में स्पेशल क्या है, ये है 100 डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। स्पेशल इन द सेंस कि यहाँ पे दिस इज अ लैंडमार्क, यहाँ पे 100 डेथ एनिवर्सरी है इनकी। सो दैट इज वाई ये स्पेशल हुआ है, ठीक है। एंड इस टाइम आपको मैथ से रिलेटेड कुछ एक पूछा जा सकता है, मे बी आपको नेशनल हो सकता है कि कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है 22 दिसंबर एक्चुअली इज बर्थ एनिवर्सरी। तो मे बी आपको पूछा जा सकता है कि 22 दिसंबर क्या है, ये नेशनल मैथमेटिक्स डे हम किन के याद में सेलिब्रेट करते हैं, तो नाम पूछ लिया, ठीक है। प्लस या आपको बुक बता दी कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किस पे आधारित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रॉबर्ट कैंगनियल ऑल्सो रोट अ बुक अबाउट हिम एंड अ मूवी ऑफ द सेम प्रीमियर्ड इन 2015, काफ़ी टाइम पहले। तो ही वॉज श्रीनिवासा रामानुजन एंड दिस मैन वॉज जीनियस, ठीक है। तो प्लीज़ आप देख के जाइएगा इस बार, इसके हाईली चांसेस है इस बार पूछे जाने के। So guys, that was pretty much regarding this part of the current affairs, and guys stay tuned, we'll be bringing in more current affairs of course। आपके एग्ज़ाम से पहले आपके कुछ ही दिन बचे हैं, अराउंड 10 days। तो आप अभी सिर्फ रिवाइज़ कीजिए जितना आप रिवाइज़ कर सकते हैं। आप किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करिए, कुछ नया मत पढ़िए। और करंट अफेयर्स की वीडियो जैसे जैसे आती रहेंगी तो आप जस्ट एक बार ग्लांस वीडियो ही है, ठीक है, आप नॉर्मली जल्दी एक ओवरव्यू में देख लीजिएगा तो आपको टॉपिक्स पता लग जाएंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स वाली चीज़ें आप ऑन द गो कहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। आपका रिवीजन के बाद आप ये करंट अफेयर्स ऑब्वियसली कीजिएगा, क्योंकि ये आपका स्कोर डिसाइडर होगा जी। ये आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये आपका स्कोर ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ वर्क सिंसियरली एंड वर्क हार्ड एंड यू विल obviously clear the exam, ठीक है। So having said that, we'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay healthy.